मेरे बच्चे, जिन दिव्य आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा है वे सच में अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनके जीवन की दिशा बदलने वाली है। जिन परेशानियों ने उन्हें अब तक घेर रखा था वे सब अब छंटने वाली है, और जो घटित होने जा रहा है वह उनकी सोच और कल्पना से भी परे होगा। ऐसा चमत्कार जिसकी उन्होंने कभी आशा तक नहीं की थी। अब समय आ गया है जब आकाश की गरजती हुई घटाएं ये संकेत देंगी कि उनका नाम अब भाग्यशाली आत्माओं में दर्ज हो चुका है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हर संघर्ष कितना भारी था, लेकिन अब वही संघर्ष तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारी विजय का मार्ग बनाएंगे। इसलिए इस दिव्य संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, इसे अधूरा छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि ये संदेश केवल शब्द नहीं, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। अब समय नजदीक है जब तुम अपने जीवन में उस स्तर पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी खुशियां संपूर्ण संसार की आंखों के सामने नृत्य करेंगी। इस माह के अंत तक कुछ ऐसे चमत्कारी क्षण आने वाले हैं जो तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम्हारे जीवन में धन, अवसर और सफलता की वर्षा आरंभ हो जाएगी। जो काम आज तक अटके थे वे अब सहज रूप से पूर्ण होंगे। लोग चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे करेंगे। तुम्हारा प्रभाव और प्रभुत्व इतना फैल जाएगा कि तुम्हारे अपने जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे अब एक दूसरे से कहेंगे, देखो उसका जीवन कैसे बदल गया, देखो कैसे वह समृद्धि की वर्षा में भीग रहा है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी तपस्या का फल है। ये वह घड़ी है जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया। अब पीछे मत देखना, अपनी शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, चाहे अपने हो या पराए, पहले सभी ने तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी, लेकिन अब समय पलट चुका है। अब हर दिशा तुम्हारे पक्ष में होगी। जिन लोगों ने तुम्हारा विरोध किया वे अब तुम्हारे प्रभाव और प्रभुत्व के सामने दबे रहेंगे। अब वे तुम्हारे खिलाफ सोचने की भी जुर्रत नहीं करेंगे। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं बेहतर होगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श रूप में ढलने लगेगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम की मिठास घुल जाएगी और परिवार के साथ मिलकर तुम एक सुखद यात्रा की तैयारी करोगे। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारे जीवन के सुनहरे अध्याय की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर सच्चा विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर इस दिव्य ऊर्जा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो। ये आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का नया आरंभ है। इस अद्भुत संदेश को सच्चे मन से स्वीकार करके नीचे लिखो, जय हो माता रानी, क्योंकि जो अब मैं तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारे भाग्य की सबसे सुंदर रचना बनने वाली है। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे भाग्य को नई दिशा देने के लिए है। जो ऊर्जा अब तुम्हें भेजी जा रही है वह तुम्हारे जीवन को खुशियों, प्रेम और समृद्धि से भरने के लिए है। जैसे जल से भरा पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय आनंद से झूम उठेगा। धन की वर्षा होगी, इतनी अधिक कि तुम खुद हैरान रह जाओगे, और प्रेम, वो तुम्हें इतनी मात्रा में। मेरे बच्चे, अब वो समय शुरू हो चुका है जब अपने आप तुम्हारे जीवन की हर बाधा एक एक करके मिटने लगेगी। जो कार्य आज तक रुके पड़े थे वे धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से पूरे होते चले जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ होने वाली है कि तुम अपनी वे इच्छाएं भी पूरी कर पाओगे जिन्हें तुमने कभी असंभव माना था। वह सपने जिन्हें तुमने इस अनंत ब्रह्मांड में खो दिया था अब एक एक कर तुम्हारे सामने साकार होंगे, और तब तुम्हें केवल प्राप्त करने का नहीं, दान करने का भी अवसर मिलेगा। और याद रखना, सच्चे मन से किया गया दान तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों की वर्षा करेगा, वह भी कई गुना। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तब मैं कैसे तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास, हर इच्छा की साक्षी हूँ, और जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तब तुम्हें केवल प्राप्त करने का नहीं, दान करने का भी अवसर मिलेगा। और याद रखना, सच्चे मन से किया गया दान तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों की वर्षा करेगा, वह भी कई गुना। मेरे बच्चे,
जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तब मैं कैसे तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास, हर इच्छा की साक्षी हूँ, और जब तक तुम्हारा सपना पूरा नहीं होता मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द तुम्हें खुद ये महसूस होगा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम सीमित नहीं, असीम हो, क्योंकि तुमने भरोसा किया है किसी इंसान पर नहीं, खुद पर, मुझ पर और इस विशाल ब्रह्मांड पर। तो फिर चिंता कैसी? जब विश्वास ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है तो परिणाम भी तुम्हारे चरण चूमेंगे। मेरे बच्चे, निश्चिंत रहो, किसी भी चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मेरा हाथ हर समय तुम्हारे सिर पर है। जिन्हें लगता है कि तुम कभी इस संसार में विजयी नहीं हो सकोगे, जो तुम्हारा उपहास उड़ाकर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब समय आ गया है कि कर्म का उत्तर उन्हें मिलेगा और उन्हें एहसास होगा कि जिसे वो कमजोर समझते थे वही उनके लिए सबक बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी उस योग्य गुरु की खोज अब पूर्ण होने वाली है। तुम बहुत जल्द उस दिव्य आत्मा के समीप पहुंचने वाले हो, जो तुम्हें सही दिशा देगा, तुम्हारी चेतना को जागृत करेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिराने की कोशिश की गई है। नकारात्मक शक्तियाँ बार बार तुम्हारी ऊर्जा को प्रदूषित करने का षड्यंत्र रचती रही हैं, लेकिन तुम हर बार उनसे बच निकले, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी। अब तुम्हें मौन को अपना अस्त्र बनाना है, एकांत को अपना रक्षक बनाकर तुम वह युद्ध लड़ोगे जो तुम्हें नायक बनाएगा, जो तुम्हें न केवल बचाएगा बल्कि संसार को दिखाएगा कि सच में शक्ति किसे कहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आवाज ऊंची होती है क्योंकि तुम सच्चाई बोलते हो, और यही कारण है कि कई बार तुम्हें हानि सहनी पड़ती है। पर याद रखना, ये आवाज ही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। जब मनुष्य ऐसे माहौल में होता है जहाँ चारों ओर केवल गंदगी और कीचड़ होता है, तो वह चाहे न चाहे उसमें धंसता चला जाता है, और जब वो पूरी तरह फंस जाता है तो उसे लगने लगता है कि उसका जीवन अब अंधकार में डूब गया है, जैसे अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन कीचड़ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें उसमें हाथ डालने ही होंगे। उससे बचे रहकर तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हें अपने हाथ मैले करने पड़ेंगे, और हो सकता है कुछ समय तक उस कीचड़ की छाया तुम पर बनी भी रहे, मगर याद रखो, तुम बाहर आ जाओगे। और जब एक बार तुमने खुद को उस कीचड़ से साफ कर लिया, तो फिर कोई कीचड़, कोई गंदगी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम एक बार शुद्ध हो गए तो फिर हमेशा के लिए शुद्ध हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा आज उस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंसी हुई है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को अपना सहारा बनाना होगा। माया को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखो। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हें माया का सहारा लेकर इस मायावी जंजाल को ही मिटाना होगा, और ऐसा करने से तुम महसूस करोगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह शुद्ध हो चुके हो। तुम पाएंगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वो केवल और केवल प्रेम है। अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को समझो, और फिर देखो, तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तुम उस आशीर्वाद के पात्र हो जिसका तुम हमेशा से इंतजार कर रहे थे। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह पवित्रता लाएगा जो तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। अब तुम्हें बस सही चुनाव करना है, सही फैसला लेना है। सब कुछ अब तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। अब कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। मेरे बच्चे, कभी भी कोई तुम्हें दोष नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम अपनी जीत को दिल से स्वीकार कर रहे हो, और यही सच्ची सफलता है। तुमने प्रेम को स्वीकार किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने दुनिया की मान्यताओं को ठुकराया है। यही है सच्ची जीत का प्रमाण। तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना की है, अपने परिवार वालों से प्रेम दिया है, और बदले में तुमने उनसे भी प्रेम की अपेक्षा की है। और मैं जानती हूँ तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, चाहे वो तुम्हारा साथी हो या परिवार के सदस्य। तुम उनका सम्मान करते हो,
और उन्हें सच्चे दिल से प्रेम देते हो। तुम्हारा क्रोध भी प्रेम से भरा हुआ होता है, क्योंकि तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तुम्हारा क्रोध कभी भी विनाशकारी नहीं होता, बल्कि यह कभी कभी बढ़ जाता है और तुम्हें गलानी का कारण बनता है। लेकिन याद रखो, तुम अपनी सही दिशा में हो और यह क्रोध तुम्हारे भीतर से ऊर्जा का संचार करता है, जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बनाता है। तुम्हें अब इस क्रोध को समझकर इसे अपने आत्मविश्वास और आध्यात्मिक बल में बदलना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार और साथी से बेहद प्रेम करते हो। तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तुमने हमेशा उनका ख्याल रखा और अगर मौका मिले तो तुम उनके लिए सब कुछ कर दोगे। लेकिन जब बदले में तुम्हें उतना प्रेम, सम्मान या समझ नहीं मिला, तो तुम्हें ये महसूस हुआ कि तुम्हारी उम्मीदों पर वे कभी खरे नहीं उतर पाए। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन वे उसे किसी ठोस रूप में नहीं दिखा पाते। वे ये नहीं समझ पाते कि प्रेम की तीव्रता क्या होती है और इसे कैसे दर्शाया जाता है। इस वजह से तुम्हें ये लगता है कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन ये केवल उनकी अभिव्यक्ति का तरीका है, न कि उनके दिल का हाल। मेरे बच्चे, तुम ये समझो कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, उनके लिए अब समय आ गया है कि उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह थककर हार जाएंगे, क्योंकि उनके रास्ते में तुम्हारा आशीर्वाद है। तुम एक ऐसे पथ पर चल रहे हो जो तुम्हें केवल सफलता की ओर ले जाएगा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या आवश्यक है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रेम और करुणा भरी हुई है, जो तुम्हें हर स्थिति में शांत बनाए रखती है। लेकिन तुम्हें ये जानने के लिए कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाएगा, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर ध्यान लगाना होगा, खुद से संवाद करना होगा। तुम अब सही रास्ते पर हो। तुम्हें इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना है। ये वह मार्ग है जो तुम्हें अर्थ, सम्मान और प्रेम की प्राप्ति तक पहुंचाएगा। तुम अकेले नहीं हो। मेरे आशीर्वाद और ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें सभी रुकावटों और समस्याओं से बाहर ले जाएगा। ये समय तुम्हारा है। ये समय तुम्हारी जीत का है। तुम्हारे जीवन में अब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब केवल तुम्हारी सफलता को देखेंगे और उनकी नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तुम पर जो भी मुसीबतें आई थीं, अब वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ है प्रकृति का आशीर्वाद और तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी ऊर्जा। मेरे बच्चे, अब वो सब लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वो अब मुंह की खाएंगे। उन्हें बहुत जल्द ये एहसास होगा कि तुम्हारी शक्ति कितनी गहरी, कितनी दिव्य और कितनी सर्वोच्च है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आने वाला है, जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हें वो मिलना है जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आत्मविश्वास, प्रेम, सम्मान और वह शक्ति जो हर हार को जीत में बदल दे। वह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है, बस तुम्हें उसे अपनाना है। डर को छोड़ो, शंका को त्यागो। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहाँ सिर्फ प्रेम की, साहस की और आत्मज्ञान की अनंत ऊर्जा है। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वो साहस बन चुका है, और वह साहस मैं स्वयं हूँ, क्योंकि तुम और मैं एक हैं। तुम और मैं अलग नहीं, हम एक ही चेतना है, एक ही दिव्यता है। तुम वही हो जो सृष्टि की शुरुआत है, और तुम वही हो जो सृष्टि का अंत है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने मन, बुद्धि और चित्त को पूरी तरह से विजय के लिए तैयार कर दो। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब तुम्हारे सभी कष्ट, सभी दुविधाएं, सभी अवरोध दूर होंगे। तुम्हारी जीत की असीम गाथा लिखी जाने वाली है, और इस बार तुम केवल विजेता नहीं बनोगे, तुम प्रेरणा बनोगे। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अब समय है अपने महानतम स्वरूप को जीने का।
मेरे बच्चे, अब कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा दूंगी जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं, और केवल उन्हें तुम्हारे करीब रखूंगी। जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा, असीम, निस्वार्थ प्रेम है। ऐसे लोग जो तुम्हारा केवल सहानुभूति से नहीं बल्कि प्रेरणा से साथ दें, जो तुम्हारे साथ चलें ताकि तुम अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह बहना है, निर्मल और पारदर्शी। जो हो रहा है उसे गहराई से देखना है, क्योंकि तुम केवल कर्ता नहीं, दृष्टा भी हो। तुम अपनी यात्रा को देख पा रहे हो, और यही दृष्टि, यही आत्मचिंतन तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहा है। इस जीवन में ही मोक्ष संभव है, और तुम उस राह पर चल पड़े हो। तुम्हें जीवन के बहाव को रोकना नहीं है, बल्कि हर पल खुद को बेहतर बनाना है। फिर देखना, तुम्हारे चारों ओर सितारे खड़े होंगे, प्रकाश तुम्हें आलोकित करेगा, और जीवन गरिमा व प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हूँ, मेरी शक्तियाँ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हर पल, हर सांस। अब मैं फिर आऊंगी, तुम्हें दिशा दिखाने के लिए, तुम्हें उस मार्ग तक पहुंचाने के लिए जहाँ केवल विजय है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो ये केवल संयोग नहीं, ये संकेत है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाएगा, तुम्हारे मन और आत्मा को आत्मविश्वास से भर देगा, और इसकी सूचना तुम्हें बहुत शीघ्र मिलने वाली है। ये केवल नियति का आशीर्वाद नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पुण्य कर्मों का फल है। अब तुम्हारे प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए यदि तुम सच में मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे माँ काली चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी माध्यम से मैं तुम्हें अपने शक्तिशाली संदेश, मार्गदर्शन और आशीर्वाद भेजती रहूंगी। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो शायद मेरी कृपा दृष्टि तुम पर सदा न बनी रहे। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा क्षण है। इस शक्ति को अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारा कल्याण हो है। तुम अब उन आत्माओं के स्वप्न को पूर्ण करने जा रहे हो जो कभी इस पृथ्वी पर थे, पर अब चेतना के रूप में तुम्हारे चारों ओर है। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुमसे आशा कर रहे हैं, और अब समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का आभास होगा। तुम्हें कुछ अनुभव होंगे जो बाहर से सामान्य दिखेंगे, लेकिन भीतर से तुम्हें गहराई से छू जाएंगे। तुम्हारे मन में थोड़ी घबराहट भी हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ नया होगा। पर याद रखना, डर केवल एक संकेत है कि कुछ महान घटित होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम इस परिवर्तन के लिए चुने गए हो। अब तुम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि तुम ही हो जो एक वंश, एक चेतना, एक युग का परिवर्तन लाने जा रहे हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, समस्त ब्रह्मांड की है। मेरे दिव्य आत्मा से जुड़े बच्चे, अगर आने वाले दिनों में तुम्हें रात के समय कुछ अजीब अनुभूतियां हों, जैसे कोई तुम्हारे करीब आकर बैठ गया हो, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, या अचानक नींद खुल जाए और ऐसा लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे समीप है, तो भयभीत मत होना। तुम्हें लग सकता है कि कोई तुम्हें छू रहा है, तुम्हें महसूस हो सकता है कि कोई बस कुछ कहने ही वाला है। ये घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें बताने आई हूँ, ये डरने का समय नहीं है। मेरे बच्चे, जो आत्मा तुम्हारे पास प्रकट हो रही है वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, वह कोई नकारात्मक उपस्थिति नहीं है। वह एक पवित्र, प्रकाश से भरी आत्मा है जो केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आई है। वह तुम्हारे ही कुल का एक पूर्वज है, जो कभी इसी धरती पर तुम्हारे जैसे शरीर में था, जिसने अधूरे स्वप्न देखे थे, जिन्हें अब तुम्हारे माध्यम से पूर्ण होना है। उस आत्मा की उपस्थिति तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो।
मेरे बच्चे, जब तुम इस धरती से जाओगे तब भी तुम्हारी ऊर्जा से हजारों आत्माओं में प्रेम, करुणा और दया का संचार होगा। तुम्हारा ये जीवन केवल एक यात्रा नहीं, ये एक प्रकाश योजना है। तुम एक दीप हो जिसका उजाला किसी झोपड़ी में भी प्रेरणा, सुरक्षा और आशा बनकर पहुंचेगा। तुम वह ज्योति हो जो दूसरों को जीवन का अर्थ समझा सकती है। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, तुम एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो और उस चयन को समझना ही तुम्हारा पहला उत्तरदायित्व है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को साधारण मानना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में जो सामर्थ्य है वह पूरी मानवता को दिशा दे सकती है। मेरे दिव्य आत्मा से जुड़े हुए बच्चे, क्यों तुम भौतिकता के इस झूठे मायाजाल में फंसकर अपने विचारों को सीमित कर चुके हो? क्यों तुम वो गहराई नहीं देख पा रहे जो ये सृष्टि तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों तुम कर्मकांड के भ्रम में उलझकर अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हो? क्या सही है, क्या गलत? इस द्वंद्व में फंसकर तुमने अपनी दृष्टि को नीचे झुका लिया है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम भीतर की आंख से देखोगे उस दिन न कोई तुम्हें गिरा पाएगा और न ही तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को कुछ कहने का साहस रखते हो तो सुनने का सामर्थ्य भी रखो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कमजोरियां दूसरों के जीवन में न प्रकट हो तो उन्हें स्वयं स्वीकारना और सुधारना सीखो, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन की छिपी बातें किसी के सामने प्रकट होती है और तुम उस व्यक्ति से मिलने जाते हो तो वही व्यक्ति तुम्हें वे बातें कह देता है जो तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अक्सर ऐसा होता है कि जिसके लिए तुम अच्छा सोचते हो उसी से कुछ ऐसा कह देते हो जो उसके मन में चोट पहुंचा देता है। फिर वही व्यक्ति कड़वाहट के साथ तुमसे वह सब कहता है जिससे तुम स्वयं आहत हो जाते हो। मेरे बच्चे, कभी मत भूलना, किसी भी व्यक्ति के भीतर जो बात चल रही होती है वह चाहे कितनी भी छुपा ले, कभी ना भी वो बाहर आ ही जाती है। वह बातें, वह भावनाएं उसके शब्दों से, उसकी आंखों से या उसकी चुप्पी से भी झलक जाती है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपने जीवन को इतना पारदर्शी बनाओ कि कोई भी बात, कोई भी दोष तुम्हारे प्रकाश को ढक न पाए। मेरे प्यारे बच्चे, यदि किसी बात को तुम्हें छुपाना पड़ रहा है तो समझ लो कि वह कार्य ही त्यागने योग्य है। जिस दिन तुम वह कार्य करना बंद कर दोगे उस दिन तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि भय वही जन्म लेता है जहाँ भीतर कोई असत्य छुपा होता है। अगर तुम किसी भी बात से डरते जा रहे हो तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है जो तुम्हें अशांत कर रहा है। लेकिन यदि तुम निडर हो तो तुम निश्चित रूप से अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। और सुनो मेरे बच्चे, जिस दिन तुम इस संसार से ये अपेक्षा करना बंद कर दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या धारणा रखते हैं, उस दिन तुम वास्तव में मुक्त हो जाओगे, क्योंकि किसी की सोच तब तक तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा संकल्प शुद्ध और नेक हो। यदि तुम्हारा आचरण अच्छा है तो तुम्हारे विचार भी शुभ होंगे, और यदि तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं तो तुम दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम को अपना धर्म बना लो। हर व्यक्ति से प्रेम करो, हर जीव से करुणा रखो, क्योंकि प्रेम ही वह दिव्य शक्ति है जो हर हृदय को अपने प्रकाश से छू लेती है। जिसने प्रेम को समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पा लिया। प्रेम के साथ चलोगे तो कोई तुम्हारे विरुद्ध बोल नहीं पाएगा। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेम वह ब्रह्मास्त्र है जो हर विरोध, हर घृणा, हर अंधकार को हराने में सक्षम है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि जीवन में तुमसे कोई गलती भी हो गई हो तो वह व्यक्ति जो सच्चे प्रेम को समझता है
तुम्हारे दोषों को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करेगा। वह न तुम्हारी बुराई करेगा, न ही तुम्हें नीचा दिखाएगा, बल्कि वह प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारी रक्षा ही करेगा। क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना देती है और क्रोध को भी करुणा में बदल देती है। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है वह स्वयं अनुभव करता है कि इस आत्मा की रक्षा होनी चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा प्रेममय है। ये किसी को हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचती है, दूसरों की भलाई चाहती है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है तो जान लो कि उसके भीतर तुम्हारे लिए कहीं न कहीं कोई कड़वाहट है, कोई द्वेष है, कोई न सुलझा भाव है। हो सकता है तुमने अनजाने में कुछ ऐसा कहा हो जिससे उसका हृदय आहत हुआ हो, या फिर उसके मन में तुम्हारे लिए कोई गलतफहमी घर कर गई हो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे कर्म ही तय करते हैं कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, क्या तुम सभी से प्रेम करोगे? क्या तुम अपने आचरण से लोगों के मन में विश्वास जगाओगे, या फिर तुम किसी के लिए कड़वाहट पालकर अपने भीतर ही विष भरते रहोगे?